तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का है। तो ये जो सवाल कर रहा है उसके अनुसार सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना होगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको फिर से बताएंगे कि ये चित्र कैसे बनाया गया है। तो ये सवाल है, इसमें बोल रहा है आपसे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो सबसे पहले आपको एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये है आपका 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, ठीक है। फिर बोला है कि दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर यहाँ पर कर है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 ठो खंभा लगाया गया है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, और दोनों का लंबाई जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम h भर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, तो ये तो सड़क है। अब ये जो दोनों खंभे लगे हैं, इन दोनों खंभे के बीच में जो सड़क है ना, कहीं एक बिंदु, तो आप कहीं भी एक बिंदु मान लीजिए। एक बिंदु से खंभों के शिखर उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कहने का मतलब है ये जो खंभा का शिखर है, ये तो खंभा है, खंभा का ये शिखर है, ये खंभा है और इसका ये शिखर है। तो दोनों का उन्नयन कोण, एक का है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई, मतलब ये खंभा कितना साइज का है और ये खंभा कितना साइज का है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो खंभा है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और इस बिंदु से इस खंभे तक कितना दूरी है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी, इधर सी और ये डी, यहाँ पर हम पी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है, ये तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई तो हम लिख दिए हैं, एच मान लिए, लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा कि ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक BC 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80 तो बोल दिया है। अगर यहाँ पर 60 रहता, यहाँ से यहाँ तक 60 रहता, तो यहाँ पर कितना आता, तो वही ना आता है जो 80 में से हम अगर 60 को घटाते तो वही यहाँ पर आ जाता है आंसर, मतलब 20 आ जाता। तो हमको मालूम नहीं है कि 60 है कि 70 है, मालूम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ को हम x मान लेंगे। तो यहाँ अगर x मान लेंगे तो यहाँ हमारा जो आएगा वो 80 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए, चित्र इस प्रकार से तैयार किया गया है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे कि देखेंगे कैसे इसका आंसर हो रहा है, h का मान क्या आ रहा है और x का मान क्या हो रहा है। तो आप इसको नोट कीजिए, इसको रफ करके हम लोग बनाते हैं। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने पहले ही इसको बना दिया है कि टाइम कम लगे। अच्छा, आपको हम समझा देते हैं कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले आप जब देख रहे हैं कि ये जो चित्र है, इसमें 2 त्रिभुज बना है, ABP और PCD, 2 त्रिभुज बना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि इसको सॉल्व करें पहले। तो ये जो त्रिभुज है आपका, इसका नाम है ABP। देखिए, ABP में जब जा रहे हैं तो हमको दिख रहा है लंब, लंब कितना है, AB बराबर H। तो ये लंब है तो H है, ठीक है। आधार कितना है, तो आधार इसमें देखिएगा तो BP है और उसको हमने x माना था। इसमें थीटा कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री मान लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर मान जुटाया है उसके हिसाब से सोचेंगे किस फार्मूला में लंब और आधार होता है। तो tan थीटा में लंब बटा आधार फार्मूला होता है। तो 10 का 10 भरना है, थीटा आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री भरिए, बराबर का बराबर। और लंब देखिए, तो लंब है आपके पास h, तो h भर दीजिए। अब यहाँ पर आधार भरना है तो x भर दीजिए, क्योंकि x है ही हमारा आधार था। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देना है। अच्छा, अब देखिए, tan 60 का मान कोई पूछेगा तो आपको √3 ही बताना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको 10 के 10 उतार दीजिए। अब यहाँ से अगर कंडीशन इस तरह से आ गया है और आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको नीचे 1 डालना है। इसके साथ गुना करिएगा तो h आएगा और इसके साथ गुना करिएगा तो √3x आएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब जैसे इसको सोल्यूशन किए हैं, सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार इसको सॉल्व करिए। तो लिखे हैं अब समकोण त्रिभुज CDP में। तो देखिए ना, CDP में, तो इसमें अगर हम जाएंगे तो लंब आपको दिख रहा है CD, तो H मान लिए। आधार देखिए, आधार है आपके पास PC,
तो हम पीसी का माप धर दिया है। और थीटा इसमें कितना है, तो थीटा है आपके पास 30 डिग्री। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब वही फार्मूला लगाना है कि आपको देखना है कि लंब आधार किस फार्मूला में होता है। तो अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। टेन का 10 भरिए और थीटा देखिए इसमें 30 डिग्री है तो 30 डिग्री भरिए। लंब कितना है, तो लंब है आपके पास h, आधार कितना है, तो है वो आपके पास 80 माइनस x, ठीक है। अब 10 30 का कोई मान पूछेगा ना तो आपको बताना है 1/√3, h का h भरिए और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद वही काम करना है, इसके साथ इसका गुना करना है तो आपका आएगा √3 गुने h हो जाएगा और इसके साथ इसको गुना करिएगा तो 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करते हैं। तब अगर यहाँ से हमको h के मान निकालना है तो देखिए h बराबर 80 माइनस x और ये जो गुना में है ना, देखिए यहाँ पर गुना है तो ये √3 आपका इधर भागा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 में हमको ये मिला था और समीकरण 2 में ये मिला था। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को आमने सामने रखकर आंसर ढूंढेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में h का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ पर हो गया, तो समीकरण 2 में h बराबर √3x रखने पर, क्या है कि हमने 1 में प्राप्त किया था h का मान। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है 80 माइनस x और यहाँ पर हो गया √3। अच्छा h का मान अभी देखिए निकाले थे तो वो था आपके पास √3x, यही तो था। अभी तो h का मान निकाले थे, h बराबर √3x था, यही तो समीकरण 1 था। तो h का मान हम रख देंगे √3x और इधर रख देंगे 80 माइनस x और इधर हो जाएगा √3। अब इसके बाद देखिए इस तरह से कंडीशन मिल गया तो आपको क्या करना है, इधर 1 डाल देना है, इसके साथ इसका गुना करिए। तो जब √3 में इसके साथ गुना करिएगा तो ऐसे लिखिएगा और इसका गुना इससे करिए, ठीक है। अब आगे कैसे सोल्यूशन होगा, तो देखिए अब आपको क्या करना है कि अगर √3 और √3 मिला आपको तो 3 लिखना है और x बस लिख देना है, बराबर का बराबर छोड़ दीजिए 80 माइनस x। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, x का मान बताना है तो x को इधर बुलाएंगे तो 3x तो इधर कहीं है और देखिए माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में और ये हो गया 80। इसको जब जोड़िएगा तब 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। इसको कैंसिल करिए तो आ जाएगा 20। अगर मीटर में है तो मीटर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो x आ गया वो यहाँ का मान आ गया आपके पास 20, ठीक है। तो जब यहाँ का मान 20 है तो यहाँ का भी मान आ जाएगा। अच्छा तो अब इसमें h का भी मान पूछा है तो देखिए h का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, इतना हो गया। जब भी आंसर मिले तो इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर भाग जाएगा आपका। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, h को फाइंड करते हैं। तो देखिए अब समीकरण 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर, ठीक है। तो बताइए समीकरण 1 आपका क्या था, तो h बराबर √3x था, यही तो था आपका h का मान। तो h रख दीजिए, √3 का √3 रख दीजिए, x देखिए x इसमें कितना रखना है तो 20 रख दीजिए। जब इसको गुना करिएगा ना तो ये गुना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टोपी पहना है और ये बिना टोपी का है, मतलब रूट में है और ये बिना रूट में है। तो जो बिना रूट में है वो आगे आ जाएगा और जो रूट में है वो पीछे आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो लास्ट में देख लीजिए, अतः x बराबर देखिए आपके पास 20 मीटर। अच्छा x जो क्या है तो bp है, तो bp बराबर x है और x का मान कितना है 20। ये हो गया पहला आंसर। अच्छा इसके बाद देखिए AB बताना है, तो AB जितना है उतना ही CD है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए और दोनों का क्या मान है h है और h का मान कितना निकाला गया है तो 20√3 मीटर। अब इसके बाद ये आपको PC बताना है, तो PC जो है PC है आपके पास 80 माइनस 1, तो 80 भरिए और x का मान देखिए x का मान कहाँ पर है यहाँ पर है,
तो यहाँ पर 20 भर दीजिए तो आ जाएगा 60 मीटर। तो यही आपका 3 आंसर हो गया, आप बुक से मिला लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।